यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोगों ने जब बीबी वर्चुअल चालू किया था, 4 साल हो गए उस चीज को, और सबसे पहले मैं था इस टीम में। उसके बाद में जैसा कि आपको पता है, लास्ट ईयर हमने शुभम केशवानी सर है, उनको ज्वाइन कराया बीबी वर्चुअल, और आप सब लोग उनके बारे में जानते हो। फाइनल के बच्चे बहुत प्यार दे रहे हैं उनको। इंटरमीडिएट में भी जब से उन्होंने पढ़ाना चालू किया है, बहुत सारे बच्चे प्यार दे रहे हैं। मेरे को एक बहुत ज्यादा मैसेज ऐसे आते थे कि सर हमारे पास एफआर में एक फैकल्टी चाहिए। अब आप ही बता दो कि वो कौन सी फैकल्टी होने वाली है। आप अपने दिमाग में सोच के रखो, मैं आज आपको उनसे मिलवाने वाला हूँ। तो मैं आपको ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, मैं आपको मिलवाने वाला हूँ हमारे एफआर के फैकल्टी आकाश कंदोई सर से। सर प्लीज वेलकम। सर थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। तो मैं आपको पहले आकाश सर के बारे में बता दूं। पहली चीज तो आकाश सर और हम दोनों मुंबई में रहते हैं, तो काफी मिलना जुलना रहता था। हमने इनको रिक्वेस्ट भेजी, फ्रेंड रिक्वेस्ट, और थैंक्स कि इन्होंने एक्सेप्ट कर ली वो वाली फ्रेंड रिक्वेस्ट, और अभी से हम साथ में काम करने वाले हैं। आकाश सर के बारे में मेरे को बहुत सारे कमेंट सेक्शन पे यूट्यूब पे मैसेज आते थे। बच्चे बोलते थे कि सर आप आकाश सर को अपने साथ में लाइए, और जिससे हमको ऑल फैकल्टीज है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। आकाश सर के रिवीजन लेक्चर आप अपने किसी भी सीनियर को पूछेंगे जो इनसे पढ़े हैं, एटलीस्ट उन्होंने रिवीजन लेक्चर तो देखे ही होंगे, और बहुत अच्छे हैं। जो भी बच्चे सीए बनते हैं वो जब भी मुंबई आते हैं और मेरे से मिलते हैं, तो मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि एफआर में आप क्या रिकमेंड करोगे। उन्होंने बोला आकाश सर के लेक्चर ऐसे थे जो उनको लास्ट डेट तक, मींस एग्जाम देने गए तब तक उनको हेल्प किया। तो सबसे पहले तो सर थैंक्स अलॉट सर उसके लिए, बच्चों को लास्ट डे तक हेल्प हो जाती है। तो आकाश सर आप बताइए इनको एफआर के बारे में कि ये सब्जेक्ट, बिकॉज ये फर्स्ट ग्रुप का डीटी माना जाता है। सेकंड ग्रुप में आप देखते हो डीटी कितना वास्ट है। हम लोग रिवीजन लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करते हैं, लास्ट तक आपके साथ रहते हैं। तो सर एफआर को कैसे मैनेज करना है बच्चों को, बिकॉज एक मेरे को बच्चे बहुत बार बोलते हैं कि सर एफआर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, और जब एग्जाम के टाइम में आते हैं तो 2-3 महीने पहले उनको कुछ भी याद नहीं रहता। तो इसको कैसे डील करना चाहिए, तो सर बच्चों को थोड़ा गाइड करिए इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पवर सर, थैंक्स सर, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म देने के लिए। सेकंड थैंक्स उन स्टूडेंट लोग को जिन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया, और फ्रेंड रिक्वेस्ट सर ने नहीं, मैंने सर को भेजी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पवर सर, थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव। तो अब हम आ चुके हैं बीबी वर्चुअल्स के अंदर, और अब सबसे पहले बात करेंगे एफआर को किस तरीके से टैकल करना है। तो सर एफआर में पता दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है बच्चा सबसे पहले क्लास करता है, तो क्लास चालू करता है 2 साल पहले। अब 2 साल पहले वो क्लास जब करता है तो रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करता है, सिर्फ क्लासेस को एक पिक्चर की तरह देखते हुए चलता है, वहां देखा मजा आ गया, थिएटर के बाहर निकला कुछ याद नहीं होता है, क्योंकि वो रिवाइज नहीं करता है सर, उसको रिकॉल नहीं करता है। तो एफआर को टैकल करने का तरीका ये है कि जब भी हम क्लास करेंगे तो मैं आपको कॉन्स्टेंटली वो पुश करता हुआ चलूंगा कि तुमको रोज रिवाइज करके आना है, तुमको रोज रिवाइज करके आना है। रिवाइज कैसे करेंगे? रिविजन के लिए भी लेक्चर मैं ही तुमको दूंगा, मतलब ब्रेड भी तुमको मैं ही दूंगा, अंडे भी तुमको मैं ही दूंगा, ऑमलेट भी मैं ही बना के दूंगा, बराबर हर चीज का समाधान इधर ही है। तो मैं कांस्टेंट गाइडेंस उनको देता रहूंगा, मोटिवेशन आती रहेगी। लेक्चर इतने बढ़िया तरीके से करेंगे, इतने एंगेजिंग वे में करेंगे कि आपको लगेगा कि अब मुझे उसको रिवाइज करना चाहिए। और जब कोई चीज समझ आती है ना, तो पढ़ने का मन करता है। तो मेरा फोकस ये कि क्लास में इतना बढ़िया समझाओ कि तुमको बाद में उसको रिवाइज करने का मन भी करेगा। तो रिवीजन लेक्चर के थ्रू आप रिवाइज करोगे। अब बात आती है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर। एफआर को अगर तुमको टैकल करना है, एफआर में तुमको अगर 70-80 प्लस स्कोर करना है, तो तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और यहां आता है मेरा फोकस कि सर जब मैं क्वेश्चंस करवाता हूं तो क्वेश्चंस होंगे मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर के सारे। मतलब मैंने सर अपनी किताब 2 तरीके से बना रखी है। एक है कंसेप्ट बुक, जैसा आपकी सर डीटी में कॉम्पैक्ट आती है, वैसे मेरी एफआर में एफआर डाइजेस्ट। एफआर के सारे कंसेप्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी 400 से लेस पेजेस में सर मैंने कवर कर दिए हैं। वो के कंसेप्ट बुक। अब कंसेप्शन को समझ आता है, लेकिन एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सॉल्व करने के लिए मैंने प्रिपेयर किया क्वेश्चन बैंक, जिसमें मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर सबके क्वेश्चंस कवर्ड है। तो हम ये 2 चीज को पकड़ के चलेंगे और इसी को अपना बाइबल बना के चलेंगे, तो आपको और कुछ देखने का जरूरत नहीं है। एफआर आपकी नैया पार लगा देगा। बहुत सारे बच्चों ने कल भी मुझे मैसेज किया कि एफआर का नया बैच कब आने वाला है। तो बैच के बारे में बता दीजिए सर, कब से चालू हो रहा है? यस, तो बैच के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमारा 7 दिसंबर से बैच आ रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच। अब ये एग्जाम ओरिएंटेड क्या है सर, जरा बताओ, इस पे जरा रोशनी फेंको सर। तो एग्जाम ओरिएंटेड की मैं बात करूं तो बच्चे सर कैसे, अभी एग्जाम आ रहे हैं मई, नवंबर एंड ऑनवर्ड्स, 23-24 वाले बच्चे। तो बच्चे क्या कहते हैं, हमको एफआर करना तो है, लेकिन एफआर बहुत वास्ट है, तो हमको एफआर करना पूरी तरीके से, मतलब चाहिए हमको रेगुलर बैच, लेकिन समय नहीं है सर।
अब हम अगर बोलेंगे फास्टैग ले लो तो बच्चा थोड़ा सहम जाता है कि सर फास्टैग में कवर आप पूरा करोगे, हमको पता है हम पूरा कवर करेंगे, लेकिन बच्चे को डर रहता है माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, कि मैं पहली बार एफआर पढ़ रहा हूं, मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा एक ऐसा बैच लाते हैं जिसमें कवरेज होगी एकदम फुल कोर्स वाली, लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है तो उसको ध्यान में रखते हुए हम टाइम वहां कम कर लेंगे। सर टाइम आप सेव कैसे करोगे? तो इस तरीके से जो रेपिटेटिव थोड़े से क्वेश्चंस है वो आपको मैं सेल्फ प्रैक्टिस करने दूंगा और अगले दिन डिस्कस भी कर लूंगा मैं आके क्लास के अंदर, लेकिन हम कंसेप्ट को क्लास में पूरी तरीके से करेंगे, 2 बार उसको रिवाइज भी करेंगे, तुम्हारे रेगुलर टेस्ट भी मैं लूंगा, मतलब विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी हम एक फुल कोर्स बैच जैसा लॉन्च करेंगे विद द ड्यूरेशन ऑफ फास्ट ट्रैक या उससे थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन, जिससे पूरा अच्छी तरीके से कवर हो जाए। तो ये बैच के बारे में नाम रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड बैच। 7th ऑफ दिसंबर से बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे अवेलेबल, आज से ही हो जाएगा। 7th ऑफ दिसंबर से बैच शुरू होगा। टाइमिंग्स इसकी होगी फ्रॉम 5 PM टू 9:30 PM, मंडे टू सैटरडे होगा। और उसके अलावा आपको जो भी डिटेल्स है 170 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, 175 आवर्स का। तो आप ऐसा समझ लो हम फेब के सेकेंड वीक तक इसको कंप्लीट कर लेंगे, 15 या 14 फेब तक अपन इसको बैच को रैप अप कर देंगे पूरी तरीके से। और ऐसा नहीं कि बैच खत्म होने के बाद सपोर्ट खत्म, ना ना ना, रिवीजन भी दूंगा तुमको, मैं मैराथन भी लेकर दूंगा, तुम्हारे लिए मैं टेस्ट सीरीज भी लेता रहूंगा, मेंटरशिप सेशन भी आते रहेंगे, तो तुमको एक ही जगह पे एक ही तरीके से पूरा कवरेज हो जाएगा एकदम कम टाइम के अंदर। थैंक्स सर, इनको इतना सारा आपने बताया उसके लिए। और मैं आपको बता दूं, आपको जो फर्स्ट ग्रुप में ऑडिट और एफआर के दोनों को कॉम्बो मिल जाएंगे, शुभम सर का जो बैच है वो भी मिल जाएगा और एफआर में आकाश सर का बैच मिलेगा। आप जरूर सब्सक्राइब करिए और उसको लेके डेमो लेक्चर है वो उनको मिल जाएंगे अभी 100%। जिस दिन बैच होएगा 7th को ही शाम को या 8th को सुबह ही आपका डेमो अपलोड हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर है वो डेमो लेक्चर रहेंगे, आप एक बार देखिए, उसके बाद में डिफरेंस फील करिए और उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। सो सर मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। पहली चीज तो बहुत अच्छा लगता है जब अपन साथ में काम करने वाले उसको लेके, ठीक है।